हे माय लवलीज़ पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे ज़रूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वन शॉट को, जो कि लस्टफुल क्रिएचर और खरूस सीओ प्लस माफिया स्टोरी टाइप्स होने वाली है। आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आएगी। जैसे भी लगती है आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो लोग नए आ रहे हैं लाइक्स करेंगे एंड देन स्टोरी को एंजॉय करेंगे। हमेशा की तरह एक प्योर वांगसन लव स्टोरी होने वाली है, बहुत सारी मस्ती, बहुत सारी कंफ्यूजिंग चीज़ों के साथ में, जो कि एक एक करके परत दर परत खुलते जाएंगी। तो चलो एंटरटेनमेंट स्टार्ट करते हैं, ओके ना। फुल मून की नाइट, एक 5 फुट का हम कह सकते हैं, या एक जो जिसके 2 बड़े-बड़े कान थे, जिसकी बहुत बड़ी-बड़ी आईज़ थी, जो थोड़े-से अजीब दिख रहा था। वो बीचों-बीच एक पौधे के अंदर गिरता है जा कर के एंड देन वो अपने आप को बचाते हुए कहता है, ओहो! 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 एंड वो जब ऐसे झाँक कर देखता है तो सभी चीज़ों को देखकर थोड़ा-सा डर गया था। बट कोई ना, क्योंकि आस-पास बहुत सारे सड़कें थी, सड़कों पे भागती-दौड़ती गाड़ियाँ थी, ट्यूबलाइट्स थे, हॉर्न्स थे, जिससे कि उसका दिमाग खराब हो रहा था टोटली। एंड देन हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ पे एक बंदा जिसने काले ब्लैक जैकेट वेयर किया हुआ है, उसके हाथ में हॉकी स्टिक है, बहुत बड़ा वाला। अब वो कुछ गुंडों को ना बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। उसके बाद वो बंदा उस हॉकी स्टिक को ऐसे जैसे फेंकता है, उस क्रिएचर के सर से जाकर टन से लगता है। देन वो क्रिएचर वापस से टन से बेहोश हो जाता है। बैक टू द, हम थोड़ा और आगे चलते हैं। एक ऑफिस में एक बंदा जो कि बहुत जोर-जोर से चिल्ला रहा था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है, तुम मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से निकालने के लिए? क्या मैंने अच्छा नहीं किया? क्या मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है? क्या खराबी क्या है इसमें? वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयी उसे ऐसे समझा रहे थे, ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा शख्स चिल्लाते हुए कहता, मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है, दैट्स इट। मुझे पता तो चले कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तभी वहाँ पे नन अदर देन हमारा आता है थर्ड व्हील, जो कि हमेशा से हमारा फेवरेट है, क्रिस। आते ही कहता है, व्हाट्स अप गाइस। एक एचआर टीम का मैनेजर था, वो कहता है, ये मान नहीं रहा है, इनको बॉस से मिलना है। वो उसके सामने आते हुए कहता है, हेलो, हाय, मेरा नाम क्रिस है और आप? वो उसे देखकर कहता है, मेरा नाम विंग है। कहता, तो आप क्या चाहते हैं? कहता है, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। इतना सुनना हुआ ही था तो कहता है, ठीक है, मैं ले चलता हूँ। उसे सिल्वर गेट वाले एलिवेटर से ऊपर ले जाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा सेकंड मेन लीड कैरेक्टर वी इंग बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसके पैर सीक कर रहे थे। उसने हाफ गंजी टाइप का टॉप वेयर किया हुआ था, हाफ पैंट पहना हुआ था उसने, ठीक है। उसके हाथ में एक पैड था जिसके ऊपर उसने कुछ ड्रॉ किया हुआ था। वो सीधे एंटर मारता है सीईओ के ऑफिस में, जहाँ पे हमारा फर्स्ट मेन लीड कैरेक्टर अपनी जगह पे बैठकर कॉफी सिप कर रहा था। फिर साथ ही कहता, सर ये आपसे मिलना चाहते हैं। अब उस सिटिंग एरियाज में ना एक ही साइड बैठने वाला था, एक साइड पूरा विंडो था जिससे कि बाहर का व्यूज आप देख सकते, उसी के बगल में बहुत बड़ा सा फ्लावर था। तो वहाँ पे विंग खड़ा था। वंग जी जैसे क्रिस साइड होता है, हमारा फर्स्ट मैन लीड कैरेक्टर की नज़र विंग पे जाती, जिसने हाफ गंजी जैसा टॉप पहना हुआ था और नीचे उसने हाफ पैंट वेयर किया हुआ था। उसने जूते पहने हुए थे और मोजे जो कि घुटने तक आ रहे थे। उसके हाथ में एक स्टैंड पैड था जिसमें ड्राइंग वगैरह बनाते वो, और उसके कंधे पे लटकता हुआ एक बैग था। बाल जिसने उसने पीछे से थोड़ा सा हाई पोनीटेल किया हुआ था और गर्दन तक का ही बाल था। चेहरे पे हल्का हल्का सा मेकअप था, मतलब कि लड़के के भेस में लड़कियों वाला गेस्चर बना करके वो घूम रहा था एज अ टॉम बॉय बन के, ठीक है। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, कौन है ये बच्चा? हाँ, विंग वी लाइक, हाँ मैं बच्चा, हाँ मैं बच्चा हूँ। किस कहता, सर एक्चुअली मैं ये आर्टिस्टिक डिपार्टमेंट से है और वो जिस मॉडल को आपने बोला था आने के लिए और पेंटिंग करने के लिए, तो ये उसका पेंटर है। एक्चुअली में हमें कोई मिला नहीं था उस समय और कोई पेंटर खाली नहीं था जिसे हम कांटेक्ट कर पाए, तो हमने इसे अप्रोच किया था। एंड देन हाँ, इतना बोलकर क्रिस चुप हो जाता है। तो वांग जी से देखते हुए कहता, क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारी पेमेंट नहीं मिली? विंग क्रिस को देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे बॉस से अकेले में बात करनी है। इतना सुनना हुआ ही था तो क्रिस भी है, हाँ मैं बाहर नहीं जाऊंगा। वांग जी कहता है, क्रिस। क्रिस वहां से चला जाता है, अपने मन में कहता, अजीब है, 1.5 फुट कहीं का,
अरे इतना बोलकर वो बाहर चला जाता है। विंग थोड़ा उसके करीब आते हुए कहता है, "आह, जैसा मुझे बताया गया था वैसा मैंने पिक्चर बना दिया, पर उसके बावजूद भी वो लोग मुझसे सेटिस्फाइड नहीं हो रहे और मुझे बोल रहे हैं कि मैं एआई से पिक्चर बनाऊं। मैं जबकि हैंड से पिक्चर्स बना सकता हूँ तो मैं एआई से पिक्चर्स क्यों बनाऊं?" तो वांग जी कहता है, अभी हर चीज़ एआई में तब्दील हो रही है। एआई का ज़माना है। एआई से हम फ़ॉन्ट बनाते हैं, एआई से हम स्क्रिप्ट करते हैं, एआई से हम काम आसान करते हैं, एआई के ज़रिए हम टोटल चीज़ कर सकते हैं। थंबनेल बना सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं, मूवी बना सकते हैं। तो विंग चिढ़ते हुए कहता है, खाना भी क्यों नहीं बनवा लेते और साथ में बीवी बच्चे क्यों नहीं पैदा कर लेते? अरे इतना ही नहीं, अपनी एज क्यों नहीं रोक लेते? एआई एआई है। अगर एआई इतना स्मार्ट इंटेलिजेंस होता तो उसे लाने की ज़रूरत ही क्या थी? उसे पहले से अवेलेबल होना चाहिए। जो चीज़ नई सत्ता में आती है वो एक दिन विलुप्त ज़रूर होती है। हाँ, ये अलग बात है कि उगते सूरज को हर कोई सलाम करता है, बराए एआई वाले। वांग जी उसके इस मतलब बेहतरीन जो नवाब तरीके से उसने जो जवाब दे रहा था, उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड होते हुए अपने पैर के ऊपर दूसरा पैर चढ़ाते हुए कहता है, और मैं जान सकता हूँ कि तुम किस तरह का पिक्चर्स बना सकते हो? वांग जी कहता है तो विंग उसे कहता है, आर्टिस्टिक, सबसे डिफरेंट। वांग जी उसे देखता रह कहता है, ठीक है, मेरा पिक्चर बना के दिखाओ। विंग कहता है, अगर बना दिया तो? वांग जी कहता है, मैं जब तक चाय फिनिश करूं तब तक तुम बना सकते हो। विंग कहता है, ठीक है। फिर वहीं पे वो पालथी मार के बैठ जाता है। वांग जी उसे अजीब नजरों से देख रहा था, कहता है, कितना अजीब है ये। विंग वहां पे बैठकर उसे देखता रह कहता है, आपकी सांसें बहुत हैवी है, इसे नॉर्मल कीजिए, ऐसे जैसे कि मैं इस कमरे में हूं ही नहीं। वांग जी खुद को रिलैक्स्ड करते हुए कहता है, फिर वो आराम से कॉफ़ी पीते हुए अपने काम के बारे में सोचने लगा था और उसे घूर रहा था बीच-बीच में। विंग उसे देखते हुए एक बहुत अच्छा-सा पिक्चर बनाता है। लेकिन उसने पिक्चर को गड़बड़ किया था। अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे क्या किया था। पिक्चर बनाकर उठ जाता है। वांग जी का कॉफ़ी खत्म भी नहीं हुआ था। वो उठता और कहता है, वांग जी सरप्राइज़्ड होते हुए कहता है, इतना जल्दी? विंग कहता है, मुझे बस आपको डेमो देना है। मुझे बेचने के लिए पेंटिंग्स नहीं बनानी थी। हुँ? इतना बड़ा का पेपर सामने कर देता जिसे देखकर वांग जी बोला, फिर वो अपने आप को टिश्यू से मुंह साफ करता है, कॉफी को सामने रखता है। उसका शर्ट खराब हो गया था, उसका कोट खराब हो गया था, टाई को ढीला करते हुए कहता, ये क्या है? नहीं कहता है, अगर इस आर्टिस्टिक पेंटिंग को अगर बेहतरीन तरीके से बनाया जाए तो करोड़ों में बिकेंगे, है ना? इतना बोल उसके सामने में आ गया था। वांग जी उस पेंटिंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, जहाँ पे वांग जी सोफे में बैठा हुआ है, जिस पोजीशन में बैठा था उसी पोजीशन में बैठा हुआ है, लेकिन फुल नेकेड। और उसके ऊपर एक बंदा है जो कि विंग के जैसा ही दिख रहा है और वो उसके गोद में बैठा हुआ है। पीछे से विंग की पूरी बॉडी का शेप दिख रहा है, जैसे कि नेकेड बॉडी होती है वैसे। और हमारे वांग जी ने उसके नितंब भाव को अपने हाथों के स्पर्श से गेंद की तरह उछालने वाले पोजीशन में पकड़ के रखा हुआ है। और वो पिक्चर, वो सीन देखकर हमारा वांग जी भी लाइक वो कर रहा था। और ऊपर वाले भाग में जहाँ पे हमारा वांग जी उसके शोल्डर से रेखा को काटते हुए नजर आ रहा था। तो ये सारा सीन देखने के बाद हमारे वांग जी की थोड़ी सी हालत खराब हो रही थी और वो कहता है, ये क्या है? विंग फटक से उसके सामने उस पेंटिंग से ना थोड़ा सा बाहर मुंडी झुका करके, जहाँ पे उसका थोड़ा सा मुंडी दिख रहा था, उसे देखते हुए कहता है, सच कहूँ तो मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ भाई साहब। हमारा वांग जी पेंटिंग नीचे करते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? विंग कहता है, ये मेरी इच्छा है, अगर आप चाहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। वांग जी उसे घूर कर देखते हुए कहता है, और तुम्हारी ऐसी इच्छा क्यों है? विंग उसे देखता है और पहले तो वो वांग जी को घूर कर देखता है और मुझे, मतलब हम सारे ऑडियंस को देखते हुए कहता है, आप लोगों को भी लग रहा होगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को बाद में बताऊंगा, पहले इसको निपटाने दो हमको, ठीक है? इतना बोलकर उसे देखता और कहता है, आपकी बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं खुद रेडी हूँ। वांग जी कहता है, ये सोने वाली बात है, तुम्हें क्या लगता है ये? तो विंग कहता है, जहाँ तक मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है वो वन नाइट स्टैंड तो करते ही हैं। वांग जी कहता है, मैं ऐसा नहीं हूँ। विंग कहता है, ओह तो आप कैसे हैं? अगर आप एक बार मेरे साथ सोएंगे तो मुझे प्रेग्नेंट कर सकते हैं। वांग जी कहता है, क्या बकवास है, तुम बॉय हो। मुझे तो पहले लगा था कि तुम गर्ल हो, बट तुम्हारी बात सुनने के लगता है कि तुम बॉय हो। विंग कहता है, मैं खोल के दिखा सकता हूँ। इतना बोलकर अपना पैंट खोल के नीचे उसने अंडरवेयर भी नहीं पहना था। वांग जी हाँ करके विंग को देख रहा था, कहता है, ये क्या हरकतें हैं? हाँ, पैंट ऊपर करो। विंग अपना पैंट ऐसे वापस से खोलते हुए उसके पास आते हुए कहता है, आप
चाहे तो इसे चेक करके देख सकते हैं, ये लड़कों का है या लड़कियों का है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो वंग जी कहता है, तुम पागल हो क्या, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो कहता है, वो लगते तो लड़के की ही हैं। वंग जी जब उसे देखता है तो कहता है, तुम कैसे बोल रहे हो जैसे कि तुम एलियन हो? तो विंग कहता है, नहीं मैं एलियन तो नहीं हूँ, पर आप देख सकते हैं। वंग जी कहता है, तुम्हारी ये अजीब बातें। विंग कहता है, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे कुछ हो रहा है, पर ये अच्छे हैं ना? वंग जी उससे अलग 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 हो रहा था, विंग ने उसके पीछे 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 से घूम रहा था। तो वंग जी फिर कहता है, दूर हटो और वहां खड़े हो जाओ, पैंट पहनो पहले। विंग पैंट पहनते हुए कहता है, हाँ, क्या मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, क्या मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, या फिर मेरे ये गोले गोले अच्छे नहीं लग रहे हैं? अब वो अपने नितंब भागों को पकड़ के ऐसे बता रहा होता है। वंग जी भी लाइक, तुम जल्दी से पहनो कपड़े। तो फिर भी ना उसको ठीक ठाक कर लेता है, देन कहता है, तो मैं ऐसे पिक्चर्स और बना सकता हूँ। वंग जी भी लाइक, कितने सारे लोगों को बनाए हो? पिंग कहता है, अभी तक तो ये पहला वाला है। तो वंग जी कहता है, फिर तुम बाहर चिल्ला क्यों रहे थे? पिंग कहता है, आपसे मिलने का मौका ही नहीं मिला, कहाँ मिलता मुझे समझ नहीं आ रहा। वंग जी उसे पकड़ाते ही कहता है, ये पैसे लो और जाओ यहाँ से। तो विंग कहता है, ये पिक्चर? वंग जी कहता है, ये मैं रखूंगा, जाओ यहाँ से। विंग कहता है, दोबारा कब आऊँ? वंग जी कहता है, "आ, मैं खुद ढूंढ लूंगा तुम्हें। विंग कहता है, ठीक है, पर जल्दी करिएगा, ऐसे मुझे सच में आपके साथ सोना है। वंग जी उसे बस देख रहा था, अपने मन में कहता है, क्या ठीक बंदा है, मेरे साथ सोने के लिए मुझे अप्रोच कर रहा है। फिर विंग कहता है, अगर आप चाहे तो मेरे साथ सो सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सुना कि आप शादी नहीं करना चाहते हैं, तो आपको एक रीज़न भी मिल जाएगा। वंग जी दांत पीसते हुए कहता है, शादी नहीं करने के रीज़न और भी होते हैं। हाँ, उसके जाने के बाद जो हमारा वंग जी था, मतलब उसको बाहर निकाल देता था। विंग ना ऐसे मुंह लटका कर बाहर आ गया था पैसा लिए हुए। तो वंग जी ना फट से जब अपना पैंट खोलता है, उसको यकीन ही नहीं हो रहा था, कहता है, छिया, बेचारे का हमारे दिन में ही नाइट फॉल हो गया था। और वो बस टी शर्ट ढूंढ रहा था पोंछने के लिए। क्रिस बाहर विंग को देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम मुंह क्यों लटका के रखे हो, सर ने तुम्हें डांटा? तो विंग कहता है, नहीं तो, उन्होंने मुझे डांट नहीं लगाई। तो फिर वो कहते हैं, फिर क्या हुआ? वो कहते हैं, मैंने जो उन्हें प्रपोजल दिया वो मानेंगे? तो क्रिस कहता है, अगर अच्छा हुआ तो सर जरूर मानेंगे। विंग कहता है, पता नहीं कब तक मानेंगे, पर मैं जल्दी चाहता हूँ। इतना बोल वो वहां से चला जाता है पैसे लेकर के। बाहर आते ही उस पैसों को देखकर कहता है, इसका क्या करूंगा मैं, कोई ना, बिजली रिचार्ज में काम आ जाएगा। फिर वो पैसे रख लेता है और चला जाता है जहाँ पे चार्जिंग पॉइंट सब बने रहते हैं ना, वहाँ पे चला जाता है। जाने के बाद वो वहाँ पे जाके एक चार्जिंग लेता है और लगा लेता है अपने गर्दन के पीछे। अब वहाँ पे खड़े होकर फ़ोन चला रहा होता है। अब लोगों को देखने से ये लगेगा कि फ़ोन चार्ज हो रहा है, बट हमारा विंग चार्ज हो रहा था। जी हाँ, हमारा विंग एक एआई इंटेलिजेंस रोबोट है। और वो यहाँ से नहीं है, वो एलोरा ग्रह से आया हुआ एक ऐसा रोबोट हो जो कि सेम टू सेम इंसानों की तरह है, लेकिन उसके अंदर फीड किया गया है बहुत सारी चीज़ें, और ख़ास करके कि बेबी को कैसे पैदा करते हैं और बेबी को प्रजनन और ये सभी चीज़ें, क्योंकि एलोरा ग्रह पे जितने भी लोग रहते थे वो सब आधे एआई और आधे बोल सकते हैं कि मतलब ह्यूमन का मिक्स कॉम्बिनेशन होते थे। धीरे धीरे जैसे कि दुनिया में एवोल्यूशन स्टार्ट होता गया और लोग आगे बढ़ते गए, जनसंख्या कमती गई, शादी करना लोगों ने बंद कर दिया, और एक टाइम बाद इस ग्रह पे लड़कियां बहुत कम बच गई, और बच्चे तो थे ही नहीं, गिन के 10-12 थे, जो कि आगे के जनरेशन के लिए बहुत पर्याप्त नहीं थे। इसलिए ऐसे बहुत सारे एआई प्लस ह्यूमन मिक्स्ड रोबोट को तैयार किया गया, जो कि ह्यूमन के जैसे ही थे, सब कुछ गेस्चर, सब कुछ खाना पीना रहना सब कुछ, बट सिर्फ फ़र्क इतना था कि उसके अंदर प्रजनन के लिए एक साइंटिफिक वार्मनेस ढूंढना चाहिए, जिसको जहाँ से डिटेक्ट किया गया उस सब को वहाँ वहाँ भेज दिया गया। धरती पे भी एक बार में 600 लोगों को उतारा गया था, उसी में से एक हमारा वी-इंग भी था, जिसने अपना नाम विंग रख लिया था क्योंकि उसने एक पिक्चर पे वी और प्लस ING का सैम्पल देखा था, जो कि उसने दूर से मुंडी तौन करके देखा था, तो वो नेम लग रहा था उसको वी-इंग, तो उसने अपना नाम वी-इंग ही रख लिया था, क्योंकि उसका नाम 071 था, उसके पास कोई नाम भी नहीं था, दैट्स वाई। और उसके बाद वो बाहर आते ही चार्जिंग कंप्लीट करने के साथ ही हम लोगों को देखते हुए कहता है, आपको भी जानना है ना?
तो उस रात बहुत बारिश हो रही थी। हमारा पूरा स्पेसशिप जैसे ही लैंड करने वाला था, गलती से एक टावर से हिट कर गया। अब टावर से हिट कर गया तो वो गोल 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 घिरनी की तरह घूमते 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 जंगल एरिया में उतरा। बहुत सारे लोग इधर उधर छेद फूट गए थे और उसी में से एक था जो कि विंडो के टूटने की वजह से मैं बाहर आ गया था। और मैं सीधे सड़क के बीचों बीच पेड़ पौधे के बीच में लैंड मारा था। और जब मैंने आसपास की चीज़ों को देखा तो मैं तो बहुत डर गया था। हमारी दुनिया में भी ऐसी चीज़ें हैं, पर नीचे ज़मीन पे नहीं चलती। वो सारी चीज़ें हवाओं में चलती हैं। गाड़ियाँ हवाओं में चलती है, प्लेन हवाओं में चलते हैं, बाइक्स हवाओं में चलते हैं। नीचे ज़मीन पे चलने वाले सिर्फ इंसान हैं और जानवर, और कुछ भी नहीं। पर यहाँ पे गाड़ियाँ और सब कुछ ज़मीन पे चल रही थी। और वहाँ से मैं निकलने ही वाला था कि मेरे सर पे एक डंडा हिट कर रहा है, लेकिन उसके ब्लड से जो कि मेरे माउथ में गया था वो मुझे लाइफ डिटेक्टर का काम किया, क्योंकि इस ग्रह पर जो टेम्परेचर था हमारे ग्रह के मुकाबले कम था और मुझे वार्मनेस चाहिए थी, और उस ब्लड ने ये काम कर दिया था। और उसके बाद जब मैं होश में आया तो मैं उठा। उस स्टिक्स को जब मैंने देखा तो उसके ऊपर जिसके फिंगरप्रिंट्स थे, जैसे मैं उसे सूंघता हूँ वो फिंगरप्रिंट्स मुझे नए जीवन की तरफ खींच रहा था। उस फिंगरप्रिंट्स का मैंने पीछा किया तो मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा उद्योगपति द लैन वांग जी है। अब मुझे इसके साथ काम करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। मुझे बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ा, जानना पड़ा। उसके बाद लास्ट में मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था कि मैं उसका आर्टिस्टिक टीम को ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि मेरे पास कोई पर्याप्त डिग्री नहीं थी। एंड देन अभी फ़िलहाल से ये, हालांकि मुझे यहाँ पे एक न्यू लाइफ डिटेक्ट करने के लिए भेजा गया है और साथ में प्रेग्नेंट होने के लिए भी। तो क्या मैं हो पाऊँगा? आप लोगों को क्या लगता है? पता नहीं। मैंने उन्हें अप्रोच तो कर दिया है। हालांकि मैं इंसानी भाषा अभी भी सीख रहा हूँ, इसलिए मेरे शुद्ध हिंदी वाले भाषाओं पे मत जाइएगा। तो आपका स्वागत है मेरी लाइफ जर्नी में। देखते हैं आगे होता है क्या। तो समाचार सूचना यहीं पे समाप्त होती है। इतना बोल वांग जी अपना शट डाउन करता है विंग विंग, क्योंकि उसे वापस से रीस्टार्ट करना था। एंड देन हम बैक टू द प्रेजेंट में आते हैं। तो हमारा विंग अपनी स्टोरी हमें सुना चुका है। वो शट डाउन स्टार्ट करता है। उसके हाथ में फ़ोन था, आंखें खुली थी, लेकिन अंदर से वो रीबूट रिस्टार्ट कर रहा था। अनिल वांग जी जिसके तोते उड़ गए थे और माथे पे ना चिड़िया की जगह पे ना मोर मंडरा रहे थे, मोर। कोई बंदा तुम्हारे ऑफिस में आता है, तुम्हें आके बोल के जाता है मुझे तुम्हारे साथ सोना है, सोचो तुम्हारी हालत कैसी होती होगी। अब वांग जी हमारा बार बार सोच रहा है ये 1.5 फुट का बच्चा आके मुझे बोल के जा रहा है मुझे तुम्हारे साथ सोना है, यहाँ पे दाल चावल बट रहा है, सोना है। तो हमारा वांग जी ना कंफ्यूज हुए घूम रहा था। क्रिस से कहता है मुझे इसकी पूरी डिटेल चाहिए। क्रिस भी लाइक ओके सर। फिर हमारा केस उसके सामने में सारा डिटेल्स ला के रख देता है और आता ही कहता है सर एक इम्पोर्टेंट बात, आपने उस दिन जिसे मारा था उसके गैंगस्टर लोगों ने पंगा स्टार्ट कर दिया है और वो हमारे फैक्ट्री में अरंगा डाल रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? हम जी फाइल पटकते हुए कहता उस दिन पीटने के बाद इन लोगों को चैन नहीं पड़ रहा है क्या? सारे आर्म्स, सभी चीज़ें इस्तेमाल करने वाली जितनी भी ज़रूरी की स्टिक्स वगैरह हैं, डंडे वगैरह, वो सारे निकालो। रात को इन लोगों को बताते हैं हम। इतना बोल वांग जी दांत पीसते हुए बड़ा सा सिगार निकालता है। क्रिस उस सिगार को जला देता है और वांग जी उसे बोलता है जाओ मेरे लिए पीने का कुछ लेकर आओ, चाय कॉफ़ी वाटे पर जो भी लाना है। क्रिस को पता चल गया था हाँ भाई तुमको निकाल रहा है, तो वो वहाँ से निकल जाता। उसके जाते ही वांग जी उसका देखता है, ज़्यादा कुछ बड़ा बायोडाटा नहीं था। उस पर नाम था, घर, पेरेंट्स, माँ बाप, कुछ नहीं था। बस इतना नाम था विंग। वो मॉडल जो हायर करते हैं ना मॉडलिंग के लिए, उसके बैकग्राउंड का और फ्रंट का उसका पिक्चर निकालना था और उसको उस पोर्ट्रेट को पीछे डाल करके वहाँ पे प्रेजेंटेशन के तौर पे फ़ोटो क्लिक्स वगैरह करने थे और उसको ऐसे ऑडिटोरियम में डाल के या फिर कोई अच्छा सा उसके लिए आर्ट गैलरी बनाकर उसको बेचना था। दैट्स इट, इतना ही काम करना था। तो ये सभी चीज़ें उसमें लिखा हुआ था। तो वांग जी सभी चीज़ें देख रहा था कि वो एक फ्रीलांसर के तौर पे काम कर रहा था, लेकिन थोड़ा अजीब था। बात भी उसकी थोड़ी अजीब और शुद्ध वाली हिंदी वाली भाषा में वो यूज़ कर रहा था। तो वांग जी कहता है किस प्रदेश से आया है या फिर किस ग्रह से आया जो इतना शुद्ध हिंदी बोलता ही है? वांग जी कंफ्यूज्ड होकर के अपना ये बोल रहा था और बार बार सोच रहा था कि उस बंदे ने उसे सीधा अप्रोच मारा, मुझे आपके साथ सोना है। फिर वांग जी उसकी बॉडी को जो उसने देखा था, छोटे छोटे हिलते डुलते हुए उसके छोटे छोटे बेबी को, वो सारी चीज़ें उसे याद आ रही थी। फिर से हमारा वांग जी हर्ट हो गया था बहुत ज़्यादा। अंदर अपने पैंट को देखता जो कि चौड़ रहा था पूरा और कहता है क्या हो रहा है मुझे, जब भी मुझे उसकी याद आती है ऐसा क्यों फील होता है?
इधर वांग जी जब ये सब सोच रहा था, हमारा जो विंग था ना, वो बार-बार इस चीज़ को इंडिकेट कर पा रहा था क्योंकि उसके अंदर ना उतनी ज़्यादा वार्मनेस आ रही थी, उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही थी। उसे अच्छा लग रहा था ये सभी चीज़ें। और विंग कहता है, मैंने उन्हें बता तो दिया, मेरे ज़िंदा रहने के चांसेस 40% और बढ़ गए हैं, वरना मैं तो मर ही जाता। ये बोलकर हमारा विंग मुँह बना लेता और कहता है, यहाँ आए हुए मुझे 1 मंथ हो गया है, पर मैं उसके पास नहीं जा पा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मैं उन्हें देखूँगा तो जल्दी से चला जाऊँगा, इससे पहले कि वो वार्मनेस ख़त्म हो जाए। ये बोलते हुए विंग ना अपने हाथ को देखता है, जहाँ पे लाइफ सेवियर लाइन थी, जिसे देखकर वो कहता है, ओह! यहाँ के इंसान कितने अच्छे से रहते हैं ना, पर हमारे यहाँ के लोग ऐसे क्यों नहीं हैं? हमारे यहाँ तो सभी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। फुह! और इतना बोलकर वो वापस से जो एक 1 बीएचके का अपार्टमेंट लिया था, वहाँ आता है। सबसे पहले तो जो पैसे बचे हुए थे 2-3 मंथ का, और जो जिसको मिला था अभी वो वांग जी ने दिया था, तो वो 2-3 मंथ का किराया दे देता है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज भर देता है और उसके बाद वो आ जाता है। आने के बाद उसे अभी तो खुद चार्ज करके आया था, पर इंसान था तो थोड़ा बहुत खाना बनता था उसका, ठीक है? तो उसमें से एक चॉकलेट टाइप का केक टाइप का चॉकलेट निकालता है और उसे वो लेता है और खाना शुरू कर देता है। थोड़ा-सा खाने का वापस से पैक करके रख देता है उसको, क्योंकि वो बहुत कम खाना खाता था। रखने के बाद बेड पे आके लेट जाता है। जब वो लेटा हुआ था, उसे वापस से कुछ सराहत सूझती है। वो फिर से उठ के बैठ जाता है। ड्राइंग करना स्टार्ट करता है। करने के बाद वो उसे देखता है और कहता है, मुझे आपको देखने के बाद बस मुझे आपके पीछे भागने का मन करता है, सोने का मन करता है आपके साथ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? ये बोलते हुए विंग उस पिक्चर्स को देख रहा था जिसमें उसने लेटे हुए वांग जी का पिक्चर्स बनाया था, वो भी फुल नेकेड। जिसको देखने के बाद हमारे विंग की आँखें एकदम शाइन करने लगी थी और उस पिक्चर्स को बार-बार छू रहा था। विंग जहाँ-जहाँ उस पिक्चर्स को टच कर रहा था, हमारी वांग जी की बॉडी मूव हो रही थी। वांग जी की बॉडी में सेंसेशन दौड़ रहे थे। विंग अपने नोज़ से उसके नोज़ को रब कर रहा था, तो वांग जी उसे लग रहा था कि जैसे उसके कोई बॉडी को टच कर रहा है, नोज़ को रब कर रहा है। वांग जी जो कि काम कर रहा था, थोड़ी देर में उसे मीटिंग में जाना था। क्रिस उसे बुलाने आता है, सर आप हमारे साथ मीटिंग में चलिए। तो हमारा वांग जी उसके साथ मीटिंग में चला जाता। हमारा वांग जी जो कि ऑफिस में बैठा हुआ था, उसे ना एक अजीब सा ना फील होता है। अभी भी उसकी बॉडी से हॉट हो रही थी, सेंसेशन फील हो रही थी और वो अपने मन में सोच रहा था, ये क्या हो रहा है? वो जब बैठा हुआ था तो उसने अपने पैरों को ऐसे फैला दिए थे, क्योंकि हमारा जो विंग था उसके फिंगर्स ना उसके टिप्स के ऊपर चल रहे थे और विंग की इस हरकत की वजह से वांग जी की हालत बहुत ज़्यादा बेकाबू हो रही थी। वांग जी अब और कंट्रोल नहीं कर सकता था। ऑलमोस्ट 40 मिनट में उसकी हालत इतनी पतली हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो गहरी साँसें ले रहा था और अपने हाथ की मुट्ठी को बहुत ज़्यादा टाइट किए हुए था। ब्रीदिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लास्ट में वांग जी को आई एम सॉरी गाइस बोलते हुए फटक से वॉशरूम आना पड़ता है। आते ही वॉशरूम में गहरी-गहरी डीप घर्राने वाली साँस के साथ में वांग जी अपने पैंट्स खोलता है एंड देन अपने आप को ऐसे देखता है। वो आश्चर्य में था कि अचानक से उसकी बॉडी इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है। वो ये तमाम चीज़ें कर रहा था और उसे बार-बार विंग का वो सारा हरकत याद आ रहा था। पागलों की तरह एकदम बेतरतीब तरीके से अपने हैंड्स को एकदम फास्टली हैंडशेक कर लेने के बाद जब उसके हाथ पूरे भरे हुए थे, वो देखते हुए हाँफते हुए कहता है, मैं उस छोटे लड़के से इस तरह से इन्फ्लुएंस कैसे हो सकता हूँ? उसने बस एक बार मुझे कहा सोने के लिए और मेरा दिमाग हैंग कैसे हो सकता है? व्हाट द हाँ, और इतना बोलते हुए वो बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में। वांग जी फिर खुद को क्लीन करते हुए ऐसे ऑफिस में आ जाता है। आते ही क्रिस कहता है, सर आप मीटिंग छोड़कर क्यों आ गए? वांग जी कहता है, बस 1 मिनट और। फिर जैसे तैसे करके वो ठंडा पानी पीता है, रिलैक्स करते हुए वापस आता है, जहाँ पे लैन किरण अंकल उसे घूर कर देख रहे थे। बिले, का हुआ तुमको बचवा? हाँ का हुआ? का करत हो? बीच में से काहे उठ के गए हो? रुक जाओ तो उन्हीं को बतावा तही, रुक जा। उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होता है। सारे लोगों के साथ डील और जो कुछ भी था वो सब कुछ कर लेने के बाद उस रूम में बच गए थे सी चैन, हमारे अंकल और वांग जी। क्रिस को भगा दिया जाता है बाहर। अंकल कुरैन लाठी पटकते हुए कहते हैं, का करत हो? बीच में से काहे गए थे? हमारे वांग जी अंकल को देख कर कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं वो वॉशरूम चला गया था। सीजन कहते हैं, वांग जी तुम्हारी तबीयत ठीक है? तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा लाल दिख रहा है मुझे। वांग जी अपने फेस को ना जल्दी से ऐसे टच करता है एंड देन कहता है, हाँ 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 मुक्की। सीजन कहते हैं, अंकल की रैन कहते हैं, मेरे कैबिन में आओ। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं अंकल की रैन के कैबिन में।
अंकल किरण कहते हैं, तुम जानते हो ना, तुम्हारे मॉम डैड के जाने के बाद तुम दोनों भाई को मैंने कितना मुश्किल से पाला है। हाँ तुम्हारे भाई की शादी हो चुकी है ऑलरेडी, तुम कब करने वाले हो? वांग जी अपने आप को बचाने की बहाने ढूंढ रहा था। फिर अंकल कहते हैं, सीचन। सीचन ड्रॉ खोलकर उसमें से एक लिफाफा लेकर अंकल को देता है। अंकल उस लिफाफे को बहुत प्यार से धागे के सहित खोल खोल के वहां पे 3-4 लड़कियों का पिक्चर रखते हुए कहते हैं, एक जापान की राजकुमारी है, दूसरा बिजनेसमैन है, तीसरा एक रिपोर्टर है और चौथी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है। आगे जाकर इसे ही कंपनी मिलने वाली है, तो तुम इनमें से चारों के साथ ब्लाइंड डेट पे जाओ, तुम्हें जो पसंद आए तुम उससे शादी कर सकते हो। तो वांग जी कहता है, और मुझे चारों पसंद नहीं आए तो? अंकल छड़ी पटकते हुए कहते हैं, फिर खुद की पसंद से किसी से शादी कर लो, शादी की उम्र तुम्हारी निकलती जा रही है। तो हम वांग जी कहता है, ठीक है। उसके बाद सीजन उसे देख रहे होते क्योंकि वांग जी थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा था। उसके निकलते ही जो हमारा वांग जी था उसके पीछे सीजन आते हुए कहता, वांग जी अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। वांग जी कहता है, नहीं, सब सब ठीक है। सीजन कहते हैं, उन लोगों ने फिर से पंगा किया है क्या, इसकी वजह से परेशान हो? वांग जी कहता है, गॉड टेरेस पे चले। फिर वहां जाकर दोनों भाई सिगरेट्स जलाते हैं एंड देन वांग जी कहता है, मैंने उन लोगों को कुछ को पीटा तो था बट वो काम नहीं कर रहा है, रात को देखता हूँ। सीजन कहते हैं, सावधानी से, ऐसे भी वो लोग सच में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। वांग जी कहते हैं, उन लोगों को तो मैं देख ही लूंगा, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करके रखे हैं। इतना बोलकर सीजन कहते हैं, फिर वो दोनों सिगरेट पीते हैं। फिर तभी उसको कॉल आता है मिंग्याओ का। सीजन कॉल उठाते हुए कहता है, हेलो। मिंग्याओ कहता है, मेरा काम हो गया है, क्या आर्ट गैलरी में से लेके जाना चाहोगे मुझे? सीजन कहते हैं, आता हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है, गगा, ये आप लाने जा रहे हो? तो कहता है, हाँ। वैसे वांग जी कहता है, मुझे उनसे कुछ काम है। तो कहता है, ओह, तो क्या तुम जाना चाहते हो? वांग जी कहता है, हाँ, मैं उन्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। सीजन कहता है, ऐसा कौन सा काम है जो मुझे तुम बताना नहीं चाहते? वांग जी कहता है, मैं नहीं बता पाऊंगा, आप उनसे ही पूछ लीजिएगा। सीजन कहता है, ठीक है, तो मैं ऑफिस देख लेता हूँ। फिर वांग जी नीचे आते हुए कहता है, याओ गगा के आर्ट गैलरी लेकर जाने के लिए। फिर क्रिस उसे लेकर जाता है। वांग जी ने वो पोएट्री जो विंग ने बनाया था वो ले लेता है। वो वहाँ आता है जहाँ पे मेंग्या उसे देखते हुए कहता, ओह वांग जी, तुम आए हो लेने? तो वांग जी कहता है, हाँ, एक्चुअली में मुझे आपसे कुछ काम था इसलिए। कहता, बोलो। फिर उसके मेन वाले ऑफिस जो था वहाँ पे आता है। वांग जी ने वो पोएट्री निकाल के दे देता है, जिसे देखकर मेंग्या भी लगा हाँ करके देख रहा था। कहता है, ये किसने बनाया है? तो वांग जी कहता है, मेरे आर्टिस्टिक डिपार्टमेंट में एक नया बंदा आया है। मेंग्या कहता है, तुम्हें पता है अगर हम इसे गैलरी में डाले ये करोड़ों में बिकेंगे। वांग जी उसे काम पे रखा है या निकाल दिया है? तो कहता है, फिलहाल से निकाला तो नहीं है पर वो फ्रीलांसर है। सीचन कहते हैं, मेंग्या कहता है, तो फिर उसे मेरे लिए काम पे रख दो। तो वांग जी भी लाइक, कहा, कहता, समझ गया मैं, तुम्हारा बंदा है तो तुम्हें भी प्रॉफिट चाहिए। वैसे इसकी फिनिश लाइन देखो, ऐसा लगता है जैसे कि उसकी ना ब्रश स्टॉक के ऊपर ना इसे अच्छी पकड़ हो। तो वांग जी कहता, उसने बस पेंसिल से बनाया है। तो वो कहता, ओ गॉड, टैलेंटेड की पूरी दुकान है वो तो। वैसे उसे बनाने में आराम से 4-5 घंटे लगे होंगे, है ना? हाँ, या फिर 7-8 घंटे या फिर 2 दिन। वांग जी उसे देखता रह कहता है, बस 4 मिनट। मी क्या भी लाइक, वो आदमी है या एलियन है? वांग जी को खुद समझ नहीं आ रहा था, वो भी उसने ऐसे ही एक्सप्रेशन दिए थे। दैट्स वो भी बोलता है, यस का, मुझे भी नहीं पता वो आदमी है या फिर सच का alien, पर वो अजीब है। तो कहता है, अच्छा, इतना पेंटिंग अच्छा बनाने के बाद वो अजीब, ओ अच्छा, इसने ये वाले फॉर्म के पेंटिंग्स चुना, दैट्स वाई। तो इस तरह के पेंटिंग्स ना बड़े बड़े पर्दों पे, होर्डिंग्स पे, खासकर बड़े कोलाज पे बनाए जाते हैं और इसे तो लोग बेडरूम में लगाते हैं। वांग जी कहते हैं, नहीं कहा, ये अजीब नहीं है एक्चुअली में, आ, वो आई मीन कि वो मेरे साथ सोना चाहता है। तो मिंकी भी लाइक, हाँ, और कहता है, ये फीस लेने का थोड़ा अलग तरीका नहीं है वांग जी? वांग जी कहता है, रैंडमली वो फीस की बात नहीं कर रहा था,
बस सोने की बात कर रहा था। तो मियाँ कहते हैं, सोने से का क्या मतलब है? किस तरह के सोने की बात कर रहा है? गोल्ड वाले सोना या सोने वाले सोना या फिर सोने वाले सोना? वांग जी कहता है, मैंने नहीं पूछा। मियाँ कहते हैं, देखो साथ में भी सोना एक अलग बात होती है और सोने के बाद जो होना है वो अलग बात होती है। गोल्ड वाले सोने की तो बात अलग ही होती है ना? हमारा वांग जी कहता है, मुझे पूछना चाहिए? तो मियाँ कहता है, मे बी शायद वो तुम्हें इंटरेस्टेड हो। क्या वो खूबसूरत है? तो वांग जी कहता है, थोड़ा अजीब है। उसने अविन की फिर वो अपने ऑफिस का कैमरा निकाल कर वो वीडियो दिखाता है जहाँ पे विंग का पहले जो पेड़ के पास खड़ा रहता है ना, उसमें पूरा पिक्चर आ रहा था उसका, तो पहले उतना ही सीन वो कट करके दिखाता है। मिंगा उसे देखते हुए कहता है, क्यूट है। तुम ऐसे इतना अजीब क्यों बोल रहे हो? वांग जी भी लाइक, हाँ क्यूट तो है, पर इसके कपड़े देखो, ये बच्चों की तरह कपड़े पहनता है। तो मिंगा वांग जी को हिट करते हुए कहता है, आर्टिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं, वो थोड़े अजीब ही होते हैं, थोड़े सनकी, थोड़े से पागल टाइप से लगते हैं, लेकिन नहीं, उसके काम करने का अपना तरीका होता है। उनका कपड़ा या तो बहुत ज़्यादा ढीले ढाले होंगे, गले में चैन वैन होगा, ग्रे कलर यूज़ करेंगे या फिर ब्लैक कलर यूज़ करेंगे, हाफ पैंट वेयर करेंगे, कभी कभी तो पेंटिंग बनाते वक्त एक ही कपड़े बार बार पहनेंगे। तो ये उन लोगों के काम करने का तरीका है। तो मुझे अजीब, हाँ हमारे लिए लग सकता है, लेकिन जब एक आर्टिस्ट काम में जब डूब जाता है तो उसमें वो अपना 100% के अलावा अपना तन मन धन सब कुछ लगा देता है। तो वांग जी को विंग की बात याद आती है जहाँ पे विंग ने कहा था कि एक एआई सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो फीलिंग, वो जज्बात नहीं ला सकता जो एक ह्यूमन डाल सकता है। वो बच्चे नहीं पैदा कर सकता, उसके साथ खा नहीं सकता, हंस नहीं सकता, सब कुछ नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो फिर एआई से ही बच्चे पैदा करवा लेते ना। तो वांग जी की ये ना ये सारी बातें याद आ रहे थे। वो कहता है, हाँ उसने ऐसा कहा तो था। तो मिंगा भी लाइक, हो तो मुझे लगता है आग बराबर लगी है ना? अब मुझे को यकीन नहीं हो रहा था, बंदा तुम्हारे कैबिन में आया, शिकायत पेटी बन के शिकायत किया, सब कुछ किया, पेंटिंग भी बनाया, डायरेक्ट तुमको अप्रोच भी मार दिया, एंड देन उसके बाद तुम्हारा दिमाग के तार, वो होता है ना दिल के तार बजे बार बार गिटार के जैसे, हो तो वो ओहो ओहो कर ही रहा था, यहाँ पे हो रहा था। तो वांग जी को मतलब समझ ही नहीं आया कि क्यों वाला रिएक्शन कैसे हो गया। ये किस तरह का मिथ है? ये डेजाबू है, ये कोई विविड ड्रीम है, या फिर कोई ऐसा चीज जिसको वो समझ नहीं पा रहा है, कोई या मोसाटो ये इफेक्ट है, या फिर कोई और इफेक्ट है। वो जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वो ना कंफ्यूज था। तो मिंगे कहते हैं, अगर दोबारा वो मिल जाए तो क्या तुम उसे हाँ बोलोगे? हमारा वांग जी कंफ्यूज होते हुए कहता है, मुझे नहीं पता। मिंगा कहते हैं, ये मुझे दे दो, मैं इसे सेल कर दूंगा। तो हमारा वांग जी भी लाइक, नो ये मेरा है। वांग जी की बात सुनने के बाद मिंगा कहता है, डोंट टेल मी कि उसने ये तुम्हारी पिक्चर बनाई है और इसके गोद में जो है वो उसने खुद को इमेजिन करके डाला है। वांग जी अब हमारा पूरा ऐसे ना फिर से उसके सर के चारों तरफ मोर घूमने लगा था और उसका दिल मांगे मोर मोर के जगह पे चोर चोर हो रहा था, क्योंकि भाई वो अपनी चोरी छुपाना चाहता था, अपनी एम्बैरेसमेंट को छुपाना चाहता था। दैट्स व्हाई कहता नहीं, मतलब कि उसने मुझे गिफ्ट किया है। हाँ ये सही है, उसने मुझे गिफ्ट किया है। तो हमारा जो मेन गया है कहता, ओह पहली बार मिलने पे अपने सीईओ को एक लोअर फॉर्म पे काम करने वाला कर्मचारी ये लस्टफुल वाले पेंटिंग गिफ्ट करता है? तुम मुझे क्या समझ रखे हो? हाँ मैं क्या अलीबाग से आया हूँ? तो वांग जी भी लाइक, गगा मुझे नहीं पता, उसने मुझे दिया तो ये मेरा हुआ ना, मैं बस फ्रेमिंग करने के लिए दे रहा हूँ, बाद में मुझे आप लौटा देना है ना? तो वो कहता है, एक साथ पे? तो कहता है क्या? महंगा कहता है, मुझे भी इस तरह के पेंटिंग्स चाहिए। कहता है तो आप बनवा लो ना अपने आर्टिस्ट लोगों से। मिंगियो कहता है, उन्हें बनाने में 10 दिन लगेंगे और तुमने कहा वो बस 4 मिनट में बनाता है, मुझे उससे बनवाने हैं। उसे कल लेकर आओगे, और अगर नहीं लेके आए तो ये तुम्हें नहीं मिलेगा। अब जा सकते हैं यहाँ से। तो वांग जी कहता, गौ मुझे आपको घर छोड़ना है, चलिए। हाँ वांग जी दांत पीसते हुए बाहर आते हुए कहता, मैं इतना फंस क्यों रहा हूँ? फिर किस कहता है, सर आज रात का? कहता है हाँ जाना तो है, गगो को घर छोड़ दूँ, वापस आता हूँ। फिर उसके बाद वो मिंग्या जो कि पूरे रास्ते मिंग्या उसको घूर घूर कर देख रहा था। हमारा वांग जी नजरें चुराते हुए दूसरी तरफ फेस किए हुए था, नहीं देखेंगे हम, जाइए, आपको नहीं दिखेंगे, हमको आप शर्मा रहे हो, हम शर्मा नहीं बनना चाहते, ठीक है, हमको बेशर्मा रहने दीजिए। उसको घर छोड़ने के साथ ही वांग जी वापस से ऑफिस में आकर ड्रेस चेंज करता है
और काला ओवरकोट डाला हुआ था उसने, ग्लव्स वेयर करता, फिर वो निकल जाता है। रोड के बीचों बीच उसकी कार लगी पड़ी थी और वो कार में ऐसे ना बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो कार के बोनेट पे आके बैठ जाता है, सिगरेट जला के बैठा हुआ था। सामने से भी कुछ बंदे आए हुए थे, जहाँ पे वांग जी अपने बंदों को बोलता है पीटो जाके उन सबको। यहाँ पे ना ऐसे राइवल्स राइवल्स चल रहा था। वांग जी को किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि उसके चेहरे पे ना हमेशा ओवरकोट से ना ढका रहता था, आधा से ज्यादा चेहरा, नाक और लिप्स दिखते थे, दैट्स वाई। और वांग जी हमारा थोड़ा माफिया टाइप इंसान है, तो वो जितने लोग भी उनके काम में पंगे डालते थे या प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, वो उन सबको रात में निपटा देता था। उन सबको पीटने के बाद एक डायरेक्टर को पकड़ के लाता है, जिसने उन लोगों को पीट के भेज देने के बाद वांग जी एक डायरेक्टर को सामने में पकड़ के लाने को बोलता है। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट बाद वो डायरेक्टर को एक क्लब से उठाकर उसके सामने में लाके रखा जाता है, जहाँ पे वांग जी हॉकी स्टिक से पहले तो उसके पैरों को हाथों को बहुत कूट पीट के बराबर करता है। उसके बाद क्रिस उसके नीचे बैठते हुए कहता है, अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ क्लब नहीं आना चाहती है तो तुम्हें उसे नहीं लाना चाहिए, और अगर वो आ जाती है तो उसके ड्रिंक्स को चेंज नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो हमारी कंपनी में काम करती है और तुम्हें नहीं लगता कि हमारी कंपनी में काम करने वाली लड़कियों की जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। अब इन सबको लग रहा था कि ये भी कोई गुंडा है जिससे इसको पिटवाने लाया है, क्योंकि क्रिस ने भी मास्क नहीं वेयर किया था और वो जानता है कि क्रिस ये ऐसा कर रहा है, तो क्रिस की पावर कितनी ज़्यादा होगी, दैट्स वाई। क्रिस के पैर पकड़ते हुए डायरेक्टर ना बहुत ऐसे गिरगिरा रहा होता है, लेकिन हमारा वांग जी क्रिस को बोलता है इशारा से, इसको पीटो। और फिर उसका मुंह सुझा देने के बाद कहता है, नेक्स्ट टाइम से अगर किसी लड़की को अपने फ़ायदे का इस्तेमाल करने के लिए किसी और के साथ में स्वाइप किया ना, तो फिर देख लेना तुम्हारी बीवी को भी स्वाइप कर दिया जाएगा और इतने लोगों के पास जाएगी कि तुम उसे बचा ही नहीं सकते। बेचारा डायरेक्टर आधा टूटा फूटा हालत में सॉरी सॉरी बोलते हुए वहाँ से चला जाता है। ये सारे काम कर लेने के बाद वांग जी ऐसे सिगरेट पी रहा होता है कि सारे रोड पे ना क्लीनिंग का काम चल रहा था, कि कितने लोगों को मारा पीटा था, तो ब्लड के स्टेन्स थे और बाकी जिसकी हड्डियाँ वगैरह टूटी थी उस सबको हॉस्पिटल भेजा जा रहा था। विंग जो कि एज यूजुअली अपने आप को चार्ज करके, वो फ्री सॉकेट वाले यूज़ करता था जहाँ से वो चार्जिंग कर सके, चार्ज करके और वो जब जा रहा होता खाते खाते चॉकलेट, वो वांग जी को देखता है। वो रोड को क्रॉस करते हुए उसके पास आते ही कहता है हाय, और आते ही सीधे ना उसके गोद में चढ़ जाता है। वांग जी भी सिगरेट फेंक कर उसके दोनों ऐसे डुगू को हाथ में उठाकर पकड़े हुए था और उसे देख रहा था, और सारे लोग अपने अपने काम कर रहे लेकिन बैठे के वांग जी को विंग को देखते हुए हाँ करके देख रहे हैं। कौन बच्चा के सर के गोद में चढ़ गया, क्योंकि विंग ना हमारा फिर से अभी हाफ पैंट पहन के हाफ गंजी पहन के घूम रहा था। वांग जी उसे देख रहा था जहाँ पे विंग फट से उसके लिप्स पे किस कर देता है और उसके कान में धीरे से कहता है, कल आपको अच्छा लग रहा था? तो वो कहता है हाँ। फिर वो कहता है आज आपको कैसा फील हो रहा था? वांग जी उसे देखता है बस एक सस्पिशियस लुक के साथ में, फिर विंग उसे कहता है, मैं आपको भारी तो नहीं लग रहा ना? वांग जी को याद आता है तुमने उसको गोद में उठाया हुआ है, छोटा सा बच्चा थोड़ी जिसको तुम लल्ला लल्ला दौड़ी करोगे। फिर उसको उतार देता है और वो विंग को देख रहा था, कहता है क्या कहा तुमने? विंग कहता है कुछ नहीं, हम कहीं पीने चले? वांग जी कहता है चलो, वैसे भी मुझे तुमसे बात करनी है। फिर वांग जी ना कार में आके बैठता है, विंग भी आके बैठ जाता है, सीट बेल्ट लगा ही रहा होता है। तो वांग जी किस आते कहता है सर, वांग जी कहता है मैं खुद टाइप कर लूँगा, तो कल मिलते हैं। क्रिस हाँ में सर हिला करके साइड हो जाता है। वांग जी उसे एक अपार्टमेंट लेके आता है जो कि वांग जी का प्राइवेट पेंट हाउस था। वांग जी उसे लेकर आता है जहाँ पे विंग इसे देखते हुए कहता है, तो क्या आप मेरे साथ यहाँ सोने वाले हैं? वांग जी उसे फिर से हाँ करते हुए देख रहा था। उसके पास आता है सिगरेट जलाते हुए, आराम से धीरे 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 वो पूरा धुआं ना उसके मुंह पे फेंक देता है, जिसे हमारा विंग उसे बस ऐसे ना घूर कर देख रहा था। वांग जी कहता है गुस्सा आ रहा है पर मुझे ये पसंद है, तो बताओ तुम मेरे साथ सोना क्यों चाहते हो? और मुझे क्या अच्छा लग रहा था आज, और कल क्या अच्छा लगना चाहिए था? विंग वापस से अपने दोनों कपड़े उतार देता है और कहता है कल मैंने ये दिखाया था नीचे, तो आपको वो अच्छा नहीं लगा था, और आज मैं दोपहर में आपके पेंटिंग के ऊपर ये सभी चीज़ें कर रहा था, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। इतना बोल अपना फ़ोन निकालता है, उसमें वो पिक्चर्स दिखाता है, जिसे वांग जी की आंखें फिर से फटी की फटी रह गई थी। कहते हैं ये पिक्चर फिर तुमने फिर से बनाया? विंग कहता है आपको देखने के बाद मुझे आपके साथ सोने का मन करता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे मैंने आपकी बॉडी को देखा तो नहीं है,
बट ऊपर से स्कैन करके देख सकता हूँ ना, वो काफ़ी लंबा हट्टा-कट्टा है। मैं एक्साइटेड हूँ। वांग जी उसकी बात सुनते ही कहता है, "क्या लंबा? क्या हट्टा-कट्टा? क्या क्या एक्साइटेड हो?" तो वो अपने छुटकू को ऐसे इशारा करते हुए कहता है, "ये मुझे पता है।" इतना बोलकर उसके करीब बढ़ने को होता है, वांग जी कहता है, वेट, अपने कपड़े पहना।" विंग भी लाइक, "क्यों? मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ?" वांग जी कहता है, मैंने कहा, पहनो इसे।" विंग कहता है, "आप भी उधार दो ना।" वांग जी कहता है, सोने से क्या मतलब है तुम्हारा? गोल्ड वाला सोना चाहिए या सिर्फ तुम मेरे बगल में बस लेटना चाहते हो, या फिर?" हिंग कहता है, फिलहाल से तो मैं आपके साथ लेटना चाहता था, पर आप मुझे देखकर लस्ट हो जाते हो ना, लस्टी हो जाते हो, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी मदद कर दूँ। तो वांग जी कहता है, तुम्हें कैसे पता?" हिंग कहता है, आपकी हार्ट बीट 200 क्रॉस कर रही है, और आपकी सांसें फूल रही हैं, बॉडी में सेंसेशन हो रहा है, और आप इरोटिक फील कर रहे हो, पसीने आ रहे हैं, ये सभी चीज़ें मुझे सुनाई दे रही है। वांग जी अपने मन में कहता है, ये कितना अजीब है। हिंग कहता है, सही कहा, मैं थोड़ा अजीब तो हूँ, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो क्या आप मेरे साथ सोना चाहेंगे? इतना बोल वो वांग जी के पैर पे चढ़ जाता कहता है, मेरी हाइट आपकी जितनी नहीं है, पर मैं मैनेज कर लूँगा। विंग के इस किए गए हरकत की वजह से वांग जी अचानक से घबरा जाता है और विंग को धक्का दे देता है, जिससे कि विंग नीचे गिर जाता है और उसके बैक में चोट लग जाती है, और उसके मुंह से ना थोड़ा सा आह निकल जाता है चोट लगने की वजह से। वांग जी जब होश में आता है और उसे देखता है जहाँ पे विंग ना ऐसे लेटा पड़ा था नीचे और वांग जी को देख रहा था। विंग उसे देखते हुए कहता है, क्या मेरी बॉडी अच्छी नहीं है? क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? या फिर आपको लड़के पसंद नहीं आते? वांग जी उसे देखकर कहता है, तो तुम ठीक हो? विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। मैं समझ गया, आप मेरे साथ नहीं सोना चाहते। मैं किसी और को ढूंढ लूंगा जो आपके जैसा हो, आपके वार्मनेस जैसी हो। सॉरी, मैंने आपको परेशान किया, पर मुझे यहाँ रहने के लिए ना ये वार्मनेस चाहिए, और मैं बस आपके साथ सोना चाहता था, पर आपकी मैं मदद भी करना चाहता था, क्योंकि आप मुझे देखने के बाद इरोटिक हो जाते हो ना। आई एम सॉरी। इतना बोल विंग ना पहले पैन पहनता है, फिर वो गंजी चढ़ा लेता है, और फिर वो अपना फ़ोन उठाता है, कहता है, मैं चलता हूँ। अब वहाँ से दरवाज़ा खोल कर जाने लगता है, तो वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, ठहरो। विंग कहता है, वांग जी कहता है, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। विंग कहता है, मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा, पर इतना जान लो कि मुझे यहाँ रहने के लिए एक वार्मनेस चाहिए जो आपसे मैच करता है। मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे आपके साथ सोना है। मुझे और वार्मनेस चाहिए। मुझे रात को बहुत ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा। वांग जी आश्चर्य में था, क्योंकि भाई जून के महीने में, जहाँ पे जून जुलाई में बारिश भी होती है ना थोड़ी बहुत, तो बारिश का भी सीजन है और गर्मी भी है। इतनी गर्मी है, उम्मस भरी गर्मी है, और कभी कभी बारिश होता है तो इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उस मौसम में इसको ठंड लग रही है भाई। किस ग्रह से आए हो तुम? ठीक है, वी लाइक, मैं बता दूं, एलोरा से आए हो, ओके। तो बैक टू द करंट स्टोरी, ओके। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, तुम्हें ठंड लगती है का क्या मतलब है? विंग कहता है, आ, यहाँ का एनवायरनमेंट हमारे यहाँ से थोड़ा कम है ना, तो मुझे रात को ठंड लगती है। मुझे वार्मनेस चाहिए, इसलिए मैं आपकी पिक्चर्स को छूता रहता हूँ। बनाने के बाद आपके बारे में सोचता रहता हूँ। तो वांग जी कहता है, तो क्या उसकी वजह से मुझे फील होते हैं? मतलब तुम मुझे क्लियर करोगे कि ये क्या हो रहा है? विंग कहता है, सही वक्त आने पे बता दूंगा। हम्म। तो विंग ऐसा जब बोलता है ना, तो वांग जी कहता है, आह, पर आप मुझे बताने में क्या प्रॉब्लम है? तो विंग कहता है, आप डर गए तो? वांग जी कहता है, नहीं, मैं नहीं डरूंगा। विंग कहता है, एक्चुअली मैं एलोरा से आया हूँ। तो वांग जी कहता है, क्या क्या? विंग कहता है, हाँ, हमारे जैसे यहाँ पे 600 लोगों को उतारा गया है। हम एआई इंसान हैं। वांग जी कहता है, क्या मतलब? तो विंग कहता है, धरती की सभ्यता जो कि 24 घंटे की टाइमलाइन में चलती है, पर हमारे यहाँ की सभ्यता बहुत एडवांस है। मतलब यहाँ से हम मिलियंस ट्रिलियंस आगे हैं, जहाँ पे एआई इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका था कि उसने ह्यूमंस को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, लड़कियों को ख़त्म किया, बच्चे नहीं रहे। हमारे ग्रह पे सिर्फ मैन हैं, और 2 मैन अगर शादी करते हैं फेमिनाइन और मैस्कुलाइन बॉडी में, तो मे बी ऐसे चांसेस है कि वो बेबी पैदा कर सकते हैं, लेकिन
जो कि लड़कियों को ख़त्म होने के बाद क्रोमोसोम को भी ख़त्म कर दिया गया था, तो वहाँ पे है ही नहीं। हमें बस लाइफ डिटेक्टर चाहिए होता है जिससे कि हम वहाँ पे भेज सकें। तो वांग जी कहता है, और वो कैसे होता है? विंग कहता है, जब हम किसी के साथ सोते हैं और वो हमारे साथ, तो बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं। तो वांग जी कहता है, हाँ, वो तो होता ही है। विंग कहता है, हमें अपने वार्मनेस के हिसाब से उस स्पर्म को कलेक्ट करके बस भेजना है, क्योंकि मैंने यहाँ के लोगों को देखा है, वो रोज़ किसी न किसी के साथ में अबैंडन तरीके से या खुद को अपने आप के तरीके से सैटिस्फाइड करते हुए, तो हमें बस वो स्पर्म चाहिए। लैब डिटेक्टर को उसमें से डिटेक्ट करके और जितने भी हमारे जैसे एआई ह्यूमंस रोबोट्स बनाए गए हैं उसके अंदर डाला जाए। वांग जी कहता है, क्या तुम रोबोट हो? विंग कहता है, नहीं, मैं रोबोट नहीं हूँ। आपको क्यों लगता है कि मैं रोबोट हूँ? हाँ। वांग जी कहता है, तुमने ही तो अभी बोला ना। विंग कहता है, हमारी सिविलाइजेशन आपकी सिविलाइजेशन से बहुत ज़्यादा एडवांस है। हम एआई ह्यूमंस हैं। हम जब पैदा होते हैं ना, तभी हमारे अंदर ये इंस्टॉल पहले से रहता है। वांग जी का सर अभी भी घूमते हुए कहता है, तुम इंसान ही हो ना? विंग कहता है, होए, हाँ, मैं इंसान हूँ। तो वांग जी कहता है, फिर तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम रोबोट हो? विंग कहता है, क्योंकि हमारे अंदर एआई इंस्टॉल किया जाता है ना, दैट्स वाई हम चलता फिरता ह्यूमन रोबोट्स ही तो है। हमारे जो इमोशन है उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है और बस हमें एक कैटेगरी वाइज बांट दिया जाता है। जैसे कि मेल है तो मेल में एकदम मेल नहीं ऑरा और मैन में ही फीमेल ऑरा। तो हम जैसे लोग जिसकी ऑरा फीमेल्स है उन्हें सेलेक्ट करके और बचपन से ही हमें अच्छे से ट्रेन करके और वापस से अलग अलग जगह उतारा गया है ताकि हम अपने अंदर नैसर्गिक क्षमता को विकसित कर सके। तो वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? विंग कहता है, अगर मुझे आपका वार्मनेस की वजह से मेरे अंदर लाइट डिटेक्ट हो रही है तो यही लाइट बाकी अंदर की भी डिटेक्ट हो रही होगी और जो हमें स्पर्म कलेक्ट करके मिलेगा वो हम वहाँ ले जा सकते हैं ना, ताकि बाकी अदर्स को भी एक तरह से जो स्पर्म डोनेटर होते हैं ना, ये उस तरह से काम करेगा। तो वांग जी कहता है, तुम्हें इतना ही चाहिए तो चलो मैं लेकर देता हूँ। विंग कहता है, ऐसे थोड़ी होता है। मेरे लाइट डिटेक्टर से जो मुझे मिलेगा, मेरी फैमिली में जितने लोग होंगे वो लोग इसे कंसीव कर पाएंगे और बाकी का बाकी के साथ ऐसे होगा ना। तो कहता है, हाँ, तो मतलब मैं बिना बात के इतने सारे बच्चों का पापा? वांग जी की बात सुनने के बाद विंग कहता है, हाँ, क्या आप उसके साथ सोने वाले हो? वांग जी कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो विंग कहता है, स्पर्म डोनेटर तो ऐसे ही करते हैं ना, वो तो स्पर्म देते तो सारे के पापा थोड़ी बन जाते हैं, वो तो बस डोनेट कर देते हैं जिनका अच्छा होता है वो, और उसके बाद वो अपनी लाइफ जीते रहते हैं। तो आप भी एक तरह से यही करने वाले हो ना? तो वांग जी कहता है, पर मैं ऐसा क्यों करूँगा भला? विंग कहता है, ओह! तो आप नहीं करोगे? कोई बात नहीं, मैं आप ही से मिलता-जुलता कोई और ढूँढ लूँगा। इतना बोल रिंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी तो अपना सर का बाल ना नोच करके वहाँ पे बैठ जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। क्या बोल के गए तुम? हमारा विंग विले, अबे भाई हिंदी में ही बोला था मैंने। फिर उसके बाद वो जो हमारा विंग था, वो बाहर आते हुए अपने मन में सोच रहा था, हाँ, यहाँ आए हुए मुझे 1 मंथ हो गए हैं, पर इस 1 मंथ में मैं कुछ नहीं कर सका। पता नहीं मेरे साथी क्या कर रहे होंगे, कोई बचेगा या फिर सब हम यहीं मर जाएंगे इसी एनवायरनमेंट में। सच कहते हैं लोग, इतनी ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन होने के बाद विनाश तो तय ही होता है। ये सोचते हुए विंग हमारा अतीत के कुछ रहस्यों को देख रहा होता है, जहाँ पे बड़े बड़े लैब्स के अंदर छोटे छोटे बच्चे को लाया जाता है, उनके हाथों पे उसके नेक के पास एआई को इंस्टॉल किया जाता है और उसे इंस्टॉल करने वाला भी खुद एक एआई ह्यूमन रोबोट ही होता है, जो कि इन सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा होता है। जब पृथ्वी के जैसा समय काल उस ग्रह पे चल रहा था, वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। एक साथ मिल के रहना, एक ही साथ सब कुछ करना, अपने अपने घरों अपने बच्चों की ऐसे रक्षा करना, कोई ज़्यादा ऊंची नीची का भेदभाव नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे एआई ने सभी चीज़ों को कैप्चर करना स्टार्ट किया, हालांकि वहाँ पे ऐसे एआई नहीं कह सकते, क्योंकि ये एआई सिस्टम भी हमारे सोलर पैनल सिस्टम से ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग था। दैट्स वाई जैसे जैसे उसने इंसानी लोगों के ऊपर कब्जा करना स्टार्ट किया, एक पेड़ के जड़ों की तरह, वैसे ही लोग अपनी क्षमताओं को खोते गए
आलसी होते गए और धीरे-धीरे करके नष्ट कर दिए गए। जहाँ पे इन सभी चीज़ों ने अपने कमांड ज़्यादा कर लिए थे और आज का टाइम देखो, सिर्फ़ कुछ परसेंट मैन ही बचे हैं उनके ग्रह पे। ये सारी बातें सोचते हुए विंग घर आ चुका था। घर आते ही लेट जाता है। अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर से वो विंग वांगजी का पिक्चर लेकर आता है और उसे देख रहा था घूर-घूर कर। वो सोचता है उन्होंने तो मना कर दिया, अगर मैं इन्हें छूऊँगा उन्हें पता है, तो उनकी बॉडी भी अराउज़्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर वो मुझ पे नाराज़ हो जाएँगे। क्या करूँ? और इतना बोलकर विंग जब सोया हुआ था तो उसे बहुत ठंड लग रही थी। वो 2-3 कंबल ओढ़ के लेटा हुआ था जून के मंथ में, और जो हमारा वांगजी है उसकी जाने के बाद सोफ़ा पे बैठ के बस सन्न होकर ये सभी चीज़ें सुन रहा था। क्या कहा उसने? वो इस ग्रह का नहीं है, वो बाहर से आया है, पर सब कुछ तो ह्यूमन जैसी ही लगती है। क्या सच में वो ह्यूमन ही है? फिर कोई शैतान है, कोई डेविल है? ये सारी बातें विंग के बारे में सोचते हुए वांगजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। अगले 3-4 दिनों तक विंग और वांगजी एक दूसरे को देखते भी नहीं हैं, क्योंकि जो हमारा वांगजी था वो विंग को ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या नहीं करे। पहले सच में उसे किसी से डिस्कस करना होगा, या वो करे भी या ना करे। ये तमाम बातें सोचते हुए जो हमारा वांगजी था वो बस ऑफिस आता, अपना काम करता, चला जाता। लेकिन वांगजी को भी विंग की ये हरकतें ना कहीं मिस हो रही थी, क्योंकि वांगजी ने फ़ील किया था कि विंग जब भी उसे छूता है तो वांगजी एकदम बेतरतीब तरीके से हार्ड हो जाता है, अराउज़ हो जाता है। तो वांगजी को ना 4-5 दिनों में ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। वो ना चाहते हुए भी क्रिस को कॉल करके कहता है, क्या तुम्हें पता है विंग कहाँ रहता है? तो वांगजी की बात सुनने के बाद क्रिस उसे कह देता है, जी सर। थोड़ी देर बाद वांगजी क्रिस के कहने के अनुसार उसे वहाँ लेकर आता है जहाँ पे विंग का अपार्टमेंट था। तो उस अपार्टमेंट के बाहर विंग, जो कि एक 1 बीएचके के थोड़े से लोअर टाइप एरिया में रहता था, वो डोरबेल बजाता है। जैसे विंग ने दरवाज़ा खोला, वांगजी को देखकर खुश होता है, पर फिर नाराज़ होते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वांगजी कहता है, वो मैं आ, तुमसे मिलने आया था, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? विंग कहता है, इसके बाद इतना बोलकर वो अंदर आता है। तो घर में ना सभी चीज़ें व्यवस्थित थी, ऐसा नहीं था कि बिखरा हुआ था, सभी चीज़ें व्यवस्थित थी। बस फ़र्क इतना था कि एक बेड और सोफ़ा, हॉल सब एक साथ मैच था, जिसे देखते हुए वांगजी उन तमाम चीज़ों को घूर-घूर कर देख रहा था। विंग ये देखकर समझ जाता है और कहता है, आप चिंता ना करें, क्योंकि मैं यहाँ अकेले रहता हूँ तो ये मेरे लिए पर्याप्त है। आप कुछ पीना चाहेंगे? हालाँकि मेरे घर में जूस के अलावा और कुछ भी नहीं है। इतना बोल वो वांगजी के लिए एक बोतल जूस लाकर रख देता है। वांगजी भी थोड़ा-सा परेशान था तो वो जूस ओपन करके पी लेता है। फिर वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे सच कहूँ तो मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने मेरा दिमाग ख़राब किया हुआ है। विंग कहता है, नहीं-नहीं, मैंने आपका दिमाग ख़राब नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने आपकी कोई पेंटिंग भी नहीं बनाई और मैंने आपको छुआ भी नहीं और मैंने आपके बारे में कोई ऐसे विचार भी नहीं लाए। वांगजी उसे देखकर कहता है, क्या क्या तुम्हें वो कोई और मिल गया? विंग कहता है, हाँ, मैं भी शायद मैं उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। वांगजी खींचते हुए कहता, क्यों? तो विंग कहता, हाँ, हाँ, आप आई मीन कि क्या मुझे नहीं करना चाहिए? वांगजी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, ओह! अच्छा, तो क्या आप मेरे लिए अवेलेबल हैं? तो वांगजी कहता है, एग्ज़ैक्टली मुझे करना क्या है? विंग कहता है, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं आप बस आपके साथ सोना चाहता हूँ। वांगजी खींचते हुए कहता है, ओए! सोने का क्या मतलब होता है? सोने का बहुत मतलब होता है। विंग कहता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना? इतना बोल वांगजी को लेकर आता है और उसे बेड पर लेटने के लिए कहता है। वांगजी तो बस उसे चुपचाप टुकुर-टुकुर देख रहा था। फिर भी उसके कहने के अनुसार लेट जाता है। फिर विंग दूसरी तरफ जाता है और वो लेट जाता है, कहता है, बस इतना ही करना चाहता हूँ। वांगजी दाँत पीसते हुए कहता है, तो फिर तुम्हें मेरी बॉडी देखकर ऐसा फ़ील क्यों हो रहा था जो तुमने मुझे बताया? विंग कहता है, हाँ, वो तो फ़ील हो रहा था, लेकिन मैं आपसे उसकी परमिशन कैसे माँग सकता हूँ कि आप मेरे साथ वो नॉटी वाले थिंग्स करें? एक्चुअली में हमारा रिश्ता कुछ भी नहीं है ना, लेकिन फिर भी। तो वांगजी कहता है, वाओ! वाओ! वाओ!
हाँ, सही कहा तुमने, हमारे बीच में रिश्ता कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ सोना है, लेकिन वो नहीं करना है जो तुम्हें करना चाहिए। वांग जी ना एकदम ऑलरेडी ब्रस्ट होते हुए कहता है, तुम पागल हो गया? विंग कहता है, नहीं तो? वांग जी कहता है, तो फिर तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? विंग कहता है, मेरे अंदर के कुछ फीलिंग्स मरे हुए हैं, वो इंस्टॉल ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता। वांग जी दाँत पीसते हुए कहता है, क्या तुमने कभी पहले सेक्स किया है? विंग कहता है, नहीं तो? वांग जी सीधे उसके ऊपर फ्लिप करते हुए आ जाता है, कहता है, क्या तुम्हें पता है कैसा लगता है? जब ये इमेजिन करो, देखो और इसे बाहर ना निकालो तो? मन करता है अंदर से कुछ फट रहा है, मन करता है कहीं तो निकलना चाहिए, मन करता है कि खुद को ही जख्म ना दे दूं। विंग उन तमाम बातों को बस डरते हुए सुन रहा था और कहता है, पर मैंने ऐसा फील। वांग जी कहता है, अभी जो मैं करने वाला हूँ तुम इसे फील करना प्लीजर के साथ में, है ना? इतना बोल वांग जी वाइली उसके बॉडी के ऊपर ऐसे ना उसे रगड़ रहा था, प्रेस करते हुए उसके जो नेक एरिया था उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। पहले तो विंग डरा हुआ था, लेकिन बाद में विंग की बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाती, क्योंकि हमारे वांग जी को जो लंबे लंबे फिंगर थे, वो फिंगर उसके पूरे बॉडी के ऊपर चल रहे थे। थोड़ी देर में जब विंग बहुत ज़्यादा मौज करने लगा था, तो वांग जी पागल हो गया था पूरी तरीके से और उसे मैस करते हुए कहता है, ऐसे मत करो, मैं बस। और उसने अब कपड़े भी नहीं खोले थे, वो खुद को रिलीज कर दिया था और वांग जी को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। वो फट से खड़ा होते हुए उसने अपने सारे क्लोथ्स उतारे और उसे भी उतारने के लिए कहा। विंग ने तो वो भी चुपचाप बिना कुछ बोले उतार ही देता है। उसके ऊपर आते हुए वांग जी जब अपनी बॉडी से उसकी बॉडी को टच करता था, सच में विंग की बॉडी ना ठंडी लग रही थी। वांग जी कहता है, आश्चर्य है, जून का मंथ है लास्ट, लेकिन तुम्हारी बॉडी इतनी ठंडी है जैसे कि तुम बर्फ में हो। विंग कहता है, यहाँ का वातावरण हमारे यहाँ के वातावरण से बहुत कम है, यहाँ की डेंसिटी बहुत कम है, मुझे ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन आपके साथ रहूं तो अच्छा लगता है, मुझे वार्मनेस फील होती है, मुझे बेटर फील होता है। वांग जी उसकी बालों को खींचते हुए कहता है, तो बताओ अभी कैसा लग रहा है? बोलो अभी कैसा लग रहा है? और मेरी आवाज़ अभी तुम लोगों को ऐसी इसलिए आ रही है कि भाई देखो सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं रिकॉर्ड करने बैठी हूँ, क्योंकि रात को तो लाइव में लट लट करके मैंने और तुम सब ने मुझे चिपका के रखा हुआ था ना, तो मैं तो रात को सीधे सो गई थी उसके बाद। तो अभी सुबह का वॉइस है, एडजस्ट कर लेना, नहीं पसंद आए तो स्किप कर देना मेरे नौजवान खच्चरों। मैं क्या ही बोल सकती हूँ सही में, और अगर पसंद है तो आगे कंटिन्यू कर लेना, मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है ना? वांग जी ना उसकी बालों को कियर्स करते हुए से वापस से कहता है, बताओ मुझे अभी कैसा लग रहा है? हाँ। विंग कहता है, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी बॉडी गर्म हो रही है। वांग जी कहता है, तुम्हें जीने के लिए कितनी गर्मी चाहिए? तो विंग कहता है, अगर रोज ये वार्मनेस मिले तो मैं 1 मंथ में ठीक हो जाऊंगा। वांग जी कहता है, बस 1 ही मंथ? और अगर मैं लाइफ टाइम के लिए रखना चाहूँ तो? विंग उसे देख रहा होता है, कहता है, मुझे जाना होगा वापस। वांग जी उसे देखता रह कहता है, तुम नहीं जा सकती, तब जब तुम मेरा दिमाग खराब कर चुके हो तो बिल्कुल नहीं, वरना मैं साइंटिस्ट को बोल दूंगा कि तुम यहाँ से नहीं हो और तुम एक एलियन हो। विंग डरते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिएगा, हम इंसान हैं और वो हमारी बॉडी को ऐसे काटेंगे जैसे कि हम कोई रोबोट है। वांग जी फिर से चिढ़ जाता है, कहता है, रोबोट का नाम लेना बंद करो। तो विंग कहता है, हाँ मैं नहीं ले रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होता, देखो तो सही काट के। इतना बोल करके जब उसकी बॉडी को बाइट करता है तो विंग की मुलायम सी सॉफ्ट सी बॉडी जो कि कट हो रही थी, मतलब दांत गड़ रहे थे, और विंग बस मौन कर रहा था। विंग कहता है, अगर मैं रोबोट होता तो स्टील के धातु के कुछ भी तो उसे टन से आवाज आती ना, पर ऐसा नहीं है ना, मैं इंसान हूँ, बस ये है कि हमारी सिविलाइजेशन आपकी सिविलाइजेशन तो थोड़ी एडवांस है। हाँ मुझे कहता है, मुझे तुम्हारे उस उस ग्रह के बारे में कुछ नहीं जानना, ठीक है ना? बकवास बंद करो और कंटिन्यू करने दो मुझे। इतना बोल हमारे वांग जी के हैंड फिर से चल रहे थे, वो अपने आप को फिर से उसके ऊपर बेतरतीब तरीके से मसाला जा रहा था और वाइल्डली उसके ऊपर खुद को एक्सपोज करे जा रहा था। लास्ट में उसे अच्छे से रेडी कर लेने के बाद जब अपने आप को कनेक्ट करता है, वांग जी को अब अंदर जाकर के उसे गर्मी जैसा एहसास हो रहा था और उसे देखते हुए कहता है, तुम इसे एंजॉय करना है ना? रिंग हाँ में सर हिला देता है, क्योंकि सच में उसकी बॉडी के लिए तो ये बहुत अच्छा था ही, लेकिन जो विंग को देख वांग जी को देख कर के जो उसके अंदर का हॉनीनेस बाहर आ जाता था, वो भी
अब उसे फ़ील हो रहा था क्योंकि जब-जब उसने उसके पिक्चर्स बनाए हैं, उसके दिमाग में ऐसी इमेज तो बहुत बार बनी थी। लेकिन वो वांग जी से कह नहीं सकता था, वो तो सोने की बात करने पे ही वांग जी भड़क जाता था। फिर अगर इसके लिए परमिशन माँगता तो शायद वांग जी उसको उठा के ऊपर ले जाता, छत से नीचे फेंक देता, फिर लाता, फिर फेंक देता, फिर लाता, फिर फेंक देता। वापस आके उससे पूछता, "फिर से बोल भी ये, बोलते तो पहले, फिर से ऊपर फेंक देंगे तुमको हम।" हाँ, बीइंग बी लाइक, "मैं कोई रबर का गुड़िया था क्या? मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दो।" ऐसी वाली हरकत हो जाती है उसके साथ में। दैट्स व्हाई बिंग ने कभी जानने की बताने की इच्छा ही नहीं की, लेकिन वो हर बार चाहता था कि वो वांग जी की बॉडी को टच करे, उसे फ़ील करे। अभी जो कुछ भी हो रहा था विंग उसके बैक के ऊपर नाखून के निशान लगाया जा रहा था और हमारा वांग जी अपना एवरीडे मीन्स एवरीडे करने में लगा हुआ था। जब सब कुछ हो जाता है फाइनली तो वांग जी को इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि अंदर से वो कई दिनों से इसको भर के रखा हुआ था। खुद से रिलीज करने के बाद भी फ्रस्ट्रेशन का लेवल कम नहीं हो रहा था। दैट्स व्हाई अभी जब उसने सब रिलीज़ किया, सारे इमोशन को एक साथ बाहर निकाला, हविंग जब उसे देख रहा था तो वांग जी कहता है, फीलिंग बेटर ना? विंग उसे देखते हुए कहता है, मुझे नहीं पता कि आपको कैसे फीलिंग हो रही है, बट हाँ, मुझे रिलैक्स्ड मिल रहा है। मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा बोझ मेरे सर से उतर गया हो। वांग जी उसे देखते हुए कहता है, गुड बॉय। फिर उसके ऊपर लेटा हुआ था, जहाँ पे विंग और वांग जी उसके ऊपर थे, तो वांग जी फिर से अब उसे पूछता है, तुम कहाँ से आए हो? विंग कहता है, एलोरा। मेरा नाम 071 है। तो वांग जी कहता है, फिर तुमने अपना नाम वेइंग क्यों रखा? कहता है, मैंने एक चाइनीज़ पोर्ट्रेट देखा था। उसके ऊपर वहाँ पे एक आकृति उकरी हुई थी। वो आकृति बिल्कुल मेरी शक्ल के जैसी लग रही थी, हल्की-फुल्की, और वहाँ पे लिखा हुआ था वेइंग। दैट्स व्हाई मैंने वो आकृति का शेप लिया और उसके बाद परफेक्ट बनाया इंसानों की तरह, जैसे यहाँ पे लोग रह सके। उसके बाद मैंने अपना नाम वेइंग रख लिया। क्या अच्छा लगता अगर मैं किसी को बताता कि 07 करके मेरा नाम है, 071 करके? वांग जी कहता है, पॉइंट है। तो तुम्हारे जैसे जितने भी लोग हैं, क्या वो सब वापस चले जाएँगे? विंग कहता है, वांग जी कहता है, 1 मिनट, तो तुम्हें स्पर्म चाहिए, तुम्हारी बॉडी के ऊपर है, तुम इसे कलेक्ट कर सकते हो। इतना बोल वो हट जाता है और विंग को कहता है, डब्बे कहाँ हैं? विंग कहता है, वो किचन साइड के दूसरे ड्रॉर में। वांग जी जब वहाँ जाता है तो देखता है वहाँ पे छोटे-छोटे बहुत सारे डब्बे हैं। वांग जी का तो सर ही घूम जाता है। आते ही वो डब्बा उसे देता है, विंग अपनी बॉडी के ऊपर से स्पर्म कलेक्ट करता है और उसे डब्बे में बंद करके बटन ऑन करता है, जहाँ पे कुछ-कुछ स्पर्म ना ऐसे ना लाइट ऑन हो रहे थे, जिसे दिखाते हुए कहता है, ये है लाइव डिटेक्टर। हमारे जब भी हम स्पर्म रिलीज़ करते हैं या कुछ भी, तो सारे में बेबी बनने वाली क्षमता नहीं होते हैं, कुछ-कुछ में होते हैं, और जिसमें है वो लाइव डिटेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से हमें लैब टेस्ट करके बनाया जाता है, जहाँ पे हमें बनाते वक़्त जो एक बेबी जो होते हैं ना, वो रोबोट के टमी के अंदर डाले जाते हैं। फंगजी का तो सर घूमते हुए कहता है, रोबोट बेबी पैदा करते हैं? कहता है, हमने कहा ना कि हमारी सभ्यता बहुत एडवांस है और वो हमें ट्रेन करते हैं हर तरीके से सिवाय फीलिंग के। पर एक बात कहूँ, यहाँ आने के बाद मुझे आपके बारे में जानकर आपके साथ रहने का मन करने लगा। मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर ये फीलिंग कैसे डेवलप हो गई, लेकिन मैं हर बार आपसे मिलना चाहता था, लेकिन फिर भी जानता था कि आप मुझसे नहीं मिलेंगे। मैंने बहुत कोशिश की और अपनी इस बेचैनी को रोक नहीं पाया। वांग जी उसे गले लगा लेता है और कहता है, ठीक है। और उसे साइड में रखते हुए कहता है, चलो सो जाओ। विंग उसे कहता है, वांग जी उसकी फोrehead को किस करते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा है तो मैं जाने ही नहीं दूँगा। अजीब बात है, मुझे इंसानों से छोड़कर एक एलियन से प्यार हुआ है। आह! क्यों क्यों आखिरकार तुमने मेरे दिलो-दिमाग में ऐसी चीज़ें डाली, जिसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ये सारी बातें सोचते हुए विंग और वांग जी सोए हुए थे, ऑलमोस्ट रात के साढ़े 3 4 के बीच में। जब विंग की नींद खुलती है तो वो धीरे से उठता है। उठने के साथ ही उस डिब्बे को लेकर के बाहर आता है और बाहर आते ही वो डिब्बे को फिर से ऑन करता है। जैसे ही लाइट डिटेक्ट होती है एलोरा पे, कुछ साइंटिस्ट जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, ऑलमोस्ट 1 या 2 लोगों ने लाइट डिटेक्टर ढूँढ लिया था, उनमें से एक विंग भी था। उसे मैसेज करते हुए कहते हैं, तुम्हारा प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया गया है, अब तुम चाहो तो वापस आ सकते हो। तो विंग कहता है, मैं यहाँ पे किसी से मिला जो मेरी परवाह करता है, क्या मैं उसके लिए यहाँ रुक जाऊँ? क्या मैं यहाँ पे रह सकता हूँ? तो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे ना, वो विंग को देखते हुए कहता है,
रह तो सकते हो, लेकिन तुम्हें और लैब डिटेक्टर ढूँढना होगा, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें वापस आना होगा। वांग जी कुछ सोते हुए देखकर विंग कहता है, मैं ढूँढ लूँगा, आप चाहे तो उसे ले सकते हैं, और अपने हाथ पे फ्लैशलाइट ऑन करता है, और एक फ्लैशलाइट के ऑन होने ही से वो गायब हो जाता है। फिर विंग वापस से आकर वांग जी के बॉल में लेटते हुए कहता है, मुझे नहीं पता इंसान लोग अपनी फीलिंग्स को कैसे बताते हैं, कैसे बयां करते हैं, कैसे उन भावनाओं को जीते हैं। पर आपने कहा कि आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, मैंने तो क्लियर तरीके से आपसे कहा था। शायद हो सकता है कि मैं आपको समझा ना पाया हूँ उचित तरीके से, लेकिन अभी मुझे बहुत अच्छा लगा मिस्टर लान। ये बोलकर हमारा विंग उसकी बाहों में फिर से खुद को खो देता है। अब कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहता है। अब इधर जो हमारे अंकल जी थे वो बी लाइक, वंग जी आजकल कहाँ रहता है, वो हम समय पे करता क्यों नहीं है। तो हमारे जो सीजन थे वो वांग जी को अपनी कैबिन में बुलाते हैं, जहाँ पे वांग जी, जो कि उसकी आंखों के नीचे इतने ही मोटे मोटे डार्क सर्कल हो रखे थे। सीजन घबराते हुए कहते हैं, वांग जी तुम बीमार हो क्या। वांग जी कहता है, नहीं गा। तो सीजन कहते, तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है। वांग जी क्या बताए भाई, रात को किसकी वजह से जागना पड़ रहा है, वो क्या कारनामा करता है। एवरी डे मीन्स एवरी डे। और सोता कब है, 2 बजे, तो कभी 2:30 बजे ऐसे। तो डार्क सर्कल्स तो आएंगे ही ना। तो वांग जी हमारा बताता ही नहीं है। फिर वो से कहता है, गा मुझे एक लड़का पसंद आया है। तो हमारे सीचन कहते हैं, ओह अच्छा, वो पेंटिंग वाला जिसने पेंटिंग बनाई थी, इतना सुनना हुआ ही था। तो हमारे वांग जी को याद आता है, हाँ भाई ये पेंटिंग तो उसने मींगा को दिया था ना रिकवर करके फ्रेमिंग करने के लिए, वो तो लाना भूल ही गए थे तुम। ये सोचते हुए वांग जी कहता है, तो आपको पता है। सीजन कहते हैं, हाँ पता तो है, बट अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो। वांग जी कहता है, कौ मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इस ग्रह का नहीं है। सीजन कहते, क्या। फिर वांग जी सारी बात उसे बता देता है, और सीजन ये सुनते हुए कहते हैं, हाँ मैंने भी सुना था। आज से ठीक 1 मंथ पहले जिस दिन बारिश बहुत तेज हुई थी, वहाँ पे कुछ अजीब सी घटनाएं देखने को भी मिली थी, लेकिन ये लोग उस लैंड करेंगे नहीं पता था ऐसे। आह, अगर तुमने साइंटिस्ट को बताया तो वो विंग को ले जाएंगे। तो वांग जी कहता है, मैं उसे कभी ले जाने नहीं दूंगा। तो सचिन सीजन कहते हैं, वो तो है। फिर तुमने उसे पूछा नहीं कि वो रहना चाहता है या नहीं, या वापस जाना चाहता है। वांग जी कहता है, मैं उसे नहीं जाने देना चाहता। सीजन कहते हैं, हम किसी को जबरदस्ती पकड़ के नहीं रख सकते तब तक जब तक कि सामने वाला इंसान ना चाहे। ये बोलते हुए वो विंग के बारे में से सांत्वना देकर कहते हैं, हम सब तुम्हारे साथ है, अगर तुम उसके साथ रहना चाहो तो रह सकते हो। वांग जी, जो कि अब अपने ही लिए गए फैसलों में फंस चुका था, अपना काम खत्म करने के बाद विंग से मिलने आता है, जहाँ पे विंग ने बहुत सारे डब्बों को कलेक्ट कर लिया हुआ था और एक एक करके सीन कर रहा था। उसे सीन करता हुआ देख वांग जी पहले तो थोड़ा घबरा गया था, पर विंग मुस्कुराते हुए कहता, वहाँ बैठ जाओ, मैं आपके लिए कुछ ले आऊँगा। उतना बोलकर उसको बैठने का इशारा कर देता है। और बस 10 मिनट में विंग ने सारा स्पॉम ऐसे ऊपर पहुंचा दिया था, और उसके बाद अपने आप को वो लाइट मोड को ऑफ करता है, और विंग उसके लिए ना कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर देता है, और वहाँ पे ला के रख देता है। फिर वो जूस पी रहा होता है। तो वांग जी कहते हैं, तुम कॉफ़ी नहीं पीते क्या। विंग कहता है, हम ज़्यादा खाना नहीं खाते, हमें बस जीवन ऊर्जा शक्ति बढ़ाने के लिए खाना खाने की ज़रूरत होती है, तो हम एक चॉकलेट खा के भी अपने आप को ज़िंदा रख सकते हैं। वांग जी कहता, ओह अच्छा ऐसा है क्या। विंग कहता, हमारी एनर्जी आप लोगों की एनर्जी से अलग है ना, सब कुछ थोड़ा सा अलग है। हालांकि हम इस माहौल में ढलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वांग जी इस बात को समझ सकता था, क्योंकि अब वांग विंग का जो बॉडी है नॉर्मल टेम्परेचर से ऊपर उठना स्टार्ट हो गया था। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है ना, ऑलमोस्ट 43 डिग्री 42 डिग्री या फिर 37 डिग्री के आसपास रहता है। तो इतना टेम्परेचर ने विंग ने गेन कर लिया हुआ था, और अब यहाँ पे वो अच्छे से रह पा रहा था। ये सारी बातें सोचते हुए वांग जी उसे देखता और कहता है, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहोगे, मैं तुम्हें नहीं जाने देना चाहता विंग, प्लीज़। विंग उसे देखते हुए कहता है, मैंने भी फैसला किया है, मैंने ये सारी चीज़ें अपनी अथॉरिटी को भेज दिया है, और मैंने उन्हें बता दिया है कि मुझे कोई मिल गया है जो मुझसे बहुत प्यार करता है। उन्होंने मेरे सामने में बहुत सारे स्पॉन्स की डिमांड रखे थे, तो मैंने यह इतना तो भेज दिया है, अगर और चाहिए तो मैं और भेज दूंगा। मुझे कहता, क्या तुम मुझे उन सबका पापा बनाने वाले हो। तो विंग कहता है, तो आप थोड़ी वहाँ जाओगे,
जो आपको सारे बच्चे पापा बोलेंगे। वांग जी भी लाइक तो मुझे इतने सारे बच्चे को गॉडफादर बना रहा हो तो मैं उनसे मिलना नहीं चाहूँगा। वांग जी की बात सुनने के बाद विंग कहता है एक तो उन सबको पैदा करने वाले रोबोट मम्मी होने वाले हैं और वो लोग यहाँ पे 9 मंथ में बर्थ हो जाता है ना, वहाँ पे 300 साल लगने वाले हैं क्योंकि सभी को धीरे धीरे करके एक जगह जमा दिया जाएगा, फिर उसे उस सिविलाइजेशन के अनुसार जगाया जाएगा। और यहाँ मतलब 300 साल मतलब हमारे यहाँ ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि बस 8-10 साल, जो कि टाइम जोन अलग है। तो वांग जी कहता है हाँ बस बस मुझे नहीं जानना तुम्हारे ग्रह के बारे में, ठीक है ना, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम जाओगे तो नहीं ना। विंग कहता है मैं नहीं जाऊँगा। फिर वांग जी उसे गले लगाते हुए कहता है तो चलो फिर। तो विंग कहता है कहाँ। फिर उसे बेड पर लेकर आता है और लाने के बाद उसे पकड़ के हक करके सो जाता है। वो दोनों बेडरूम में आ चुके थे तो वांग जी ना उसके हाथ में ना एक रिंग पहनाते हुए कहता है आज से हम हमेशा साथ रहने वाले हैं। विंग कहता है अब मैं यहाँ रहते रहते यहाँ की वातावरण में अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश करूँगा, मे बी शायद मेरे अंदर फीलिंग्स भी आ जाए। इतना बोल रिंग टी शर्ट उतार कर उसके गोद में जाके बैठ जाता है, उसके कानों को ऐसे लीक करते हुए उसे देख रहा था, जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसे पता है विंग क्या चाहता है। उसे बीट पे पुश करते हुए उसके ऊपर आकर उसके साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। और जब ये कर रहा होता है विंग की आंखें साइन कर रही थी जैसे वो किसी को मैसेज सेंड करते हुए कहना चाह रहा हूँ मैं वापस अब कभी नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है और लाइफ पर्पस भी। आपको जो चाहिए मैं आपको देता रहूँगा, शायद मैं बीच का एक मीडिएटर बन जाऊँ लेकिन मुझे अपनी हनी लस्टी CO2 को छोड़कर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं है। ये बोलते हुए वो वांग जी को गले लगा लेता है और वांग जी उसे कहता है हम पहले डेट करने वाले हैं, उसके बाद हम बाद में फिर कभी शादी करने वाले हैं ना। विंग कहता है ठीक है। ये बोलते हुए हमारा वांग जी उसके ऊपर लेन था और उसके साथ एवरीडे मींस एवरीडे कर रहा था। तो इसी के साथ ये वन शॉट यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे पता है तुम लोगों को बोलेगा इतना छोटा क्यों बनाया है, तो रात को लाइव आई थी और अभी मुझे सुबह में बहुत सारे काम हैं तो मैं और नहीं कर सकती। फिर भी ये छोटी सी स्टोरी को आप लोग एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट स्टोरी के लिए वेट करना। ओके, बाय बाय।